बार लगातार भविष्य के कत्ल की खबरें आती है। देश के आम जन के परिवार के बेटे बेटियों को बौद्धिक न्याय मिलेगा कि नहीं, ये देश में प्रश्न खड़ा होता जा रहा है। मध्य प्रदेश हवलदार की एग्जाम में घपले हुए या स्कूल शिक्षकों के चयन में घपले हुए, यहाँ पे दुग्ध डेयरी अधिकारियों की नियुक्तियों में घपले हुए, या वन रक्षक की नियुक्तियों में घपले हुए, यहाँ पर आरटीओ कांस्टेबल की नियुक्तियों में घपले हुए, यहाँ पर आरटीओ ये प्लाटून कमांडर की नियुक्तियों में घपले हुए, सूबेदार उप निरीक्षक की नियुक्तियों में घपले हुए, पटवारी भर्ती घोटाला का कलंक भी सबसे पहले मध्य प्रदेश में इसी सरकार और इसी आज जो सरकार है उसी की रहनुमाई में मध्य प्रदेश पे कलंकित हुआ। प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाला भी यही का है। जबलपुर और शहडोल की सहकारी बैंकों के घपले और घोटाले के एग्जाम्स के माध्यम से लगातार नर्सरी बना दिया, राजधानी बना दिया। एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिसमें पीटी और पीएमटी के प्री और पीजी मेडिकल कॉलेज के सारे एग्जाम्स के घपले और घोटाले हुए। पेपर लीक में मध्य प्रदेश अव्वल है। थोड़े दिन पहले इंदौर का एक कांड जिसमें पेपर लीक हुआ, भारतीय जनता पार्टी के अधिकारियों ने यहाँ के उस शिक्षा विभाग के आयुक्त ने जाके 5 लाख रुपए का फाइन और छोड़ दिया। ये अपने आप में मैसेज था कि ये सरकार संरक्षित करती है ऐसे घपलेबाजों को, घोटालों को। नरेंद्र मोदी जी जैसा राहुल गांधी जी ने कल कहा कि या तो नरेंद्र मोदी जी सक्षम नहीं है, फेल हो गए इस ऐसी एग्जाम्स के घपले और घोटालों को रोकने के, पेपर लीक को रोकने में असफल रहे हैं, या खुद करवाते हैं। मेरा उससे बढ़ के आरोप है कि देश में भारतीय जनता पार्टी खुद पेपर लीक करवाती है, उसके पदाधिकारी करवाते हैं, उसके नेता करवाते हैं, उसके मुख्यमंत्री और मंत्री करवाते हैं। जो करवाते हैं इसका प्रमाण है एक प्रदीप जोशी जो आरएसएस का आरएसएस के और एबीवीपी के कार्यकर्ता है। 2000 से पहले वो सबसे पहले रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में उनकी नियुक्ति होती है प्रोफेसर के पद। फिर वो मध्य प्रदेश पीएससी के चेयरमैन बनते हैं 2006 में, जब बीजेपी की आदरणीय हमारे शिवराज सिंह जी की सरकार थी। तभी जितने नाम मैंने लिए इसमें से 80% घपले और घोटाले उन्हीं के कार्यकाल में हुए। पीएससी के माध्यम से ये एग्जाम्स होती थी। वही शख्स प्रदीप जोशी फिर छत्तीसगढ़ 3-4 महीने पहले ये यूपीएससी के चेयरमैन पद से इस्तीफा देते हैं और छत्तीसगढ़ के यूपीएससी के कंट्रोलर चेयरमैन बनते हैं। उसके बाद ये पीएससी के चेयरमैन बनते हैं, मैं माफी चाहता हूं, और मध्य प्रदेश पीएससी की एग्जाम चेयरमैन थे। फिर यूपीएससी देश के इनको चेयरमैन बनाया गया। तब यूपीएससी के जितने कलेक्टर आईएएस और आईपीएस बने हैं, मैं मांग करता हूं देश की सरकार से और मीडिया के माध्यम से देश की जनता से कि जो प्रदीप जोशी जी के टाइम पर जितने यूपीएससी से रिलेटेड एग्जाम हुए, आईपीएस और आईएएस चुने गए, वो भी कहीं किसी प्रकार से मैनिपुलेशन हुए होंगे, 100% हुए होंगे। इसकी भी जांच होनी चाहिए। इसका कारण है ये सरकार नहीं लेती है, भारतीय जनता पार्टी नहीं लेती है। कौन है ये महेंद्र गुप्ता? इसके टेलीफोन की जांच क्यों नहीं होती? ये किससे बात कर रहा था, किससे मिल रहा था, इसकी कॉल डिटेल जो सीबीआई का अधिकारी इंस्पेक्टर पकड़ा गया, दिग्विजय सिंह जी ने भी इस पर बात की थी कि वो अधिकारी और ये महेंद्र गुप्ता और रजिस्ट्रार इस समय के भी और इससे पहले 2021 से जब से घोटाला कोविड के टाइम से चालू हुआ, कौन लोग रजिस्ट्रार बने, कौन नर्सिंग के काउंसिलिंग के अध्यक्ष बने, वो प्रोफेसर कौन थे, ये जो अधिकारी सीबीआई के थे जिनको 13 अधिकारियों पर एफआईआर हुई, उसमें से 2 गिरफ्तार हुए, 2 छूटे हुए हैं। जो इंस्पेक्टर है सीबीआई के, एक महिला भी है, बाकी 13 लोगों को गिरफ्तार ही नहीं किया गया, वो जमानत के लिए छूट है। तो मैं मानता हूं कि एक तरफ नर्सिंग का घोटाला मध्य प्रदेश की ज्वलंत समस्या बनता जा रहा है। इसका मुख्य मास्टरमाइंड ये महेंद्र गुप्ता किसका ओएसी है, और चिकित्सा शिक्षा मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं देते? अगर आपके पास इस तरह की व्यवस्था है कि आप न्याय करना चाहते
मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, जैसा राहुल जी ने कहा कि या तो नरेंद्र मोदी करवाते हैं या बीजेपी करवाती है, सरकार कराती है, व्यवस्था कराती है। ये बच्चों के भविष्य के बहरम कत्ल का अगर कोई दोषी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। साथियों, मैं बहुत संक्षिप्त में इतना कहना चाहता हूँ, ये आरोप नहीं है, ये तथ्य है, तर्क है। और ये बात आम जनता के बीच में जानी चाहिए कि एक एबीवीपी का कार्यकर्ता जो प्रोफेसर से लेकर नीट का चेयरमैन बना, यूपीएससी का चेयरमैन बना, हमारी पीएससी का चेयरमैन बना, छत्तीसगढ़ पीएससी का चेयरमैन बना, ये व्यक्ति लगातार जहां जाता है वह घपले और घोटाले होते हैं। तो इसको भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण क्यों है? इसलिए ये बात सिद्ध होती है कि प्रदेशवासियों, देशवासियों, आपके बच्चे जो बीजेपी को वोट देते हैं, वो परिवार के साथी जो भारतीय जनता पार्टी को किन्हीं कारणों से सहयोग करते हैं, आपके बच्चे के पेपर में लीक होने का अन्याय आपके साथ हुआ है, तो वो आपके वोट से इस सरकार ने किया। आप उसको वोट देते हो जो लगातार कई सालों से आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो फिर इसके लिए मैं मानता हूं कि वो परिवार के साथी भी जो बीजेपी से सवाल नहीं करते हैं वो दोषी है। मैं फिर से कांग्रेस परिवार के साथियों से अनुरोध करना चाहता हूं, संघर्ष का समय है, दृढ़ता से लड़ने का समय है। मैं आप सबको परिवार जैसा ही अनुरोध करना चाहता हूं, कुछ न कुछ किसी न किसी प्रकार की कमियां हम सब में रहती है, अच्छाइयां भी रहती है, गुण और अवगुण दोनों रहते हैं, पर समय है एकजुटता से एक साथ मिलकर एक दूसरे को सहयोग कर कांग्रेस का और प्रदेश का वैभव लौटाने का, इस तरह के घोटालेबाजों से लड़ने का, दृढ़ता से लड़ने का, निडरता से लड़ने का। इनसे किसी भी प्रकार का दो रास्ते हैं, या तो डर जाओ या जम के लड़ जाओ। तो मैं मानता हूँ लड़ना है या डरना है, बस ये भावना हमारे अंतर्मन में होनी चाहिए। जो नीट के एग्जाम के माध्यम से पूरे देश में अराजकता भारतीय जनता पार्टी ने फैलाई है, इसके खिलाफ ये धरने में आप सब आए हैं, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। फिर से मांग करता हूं कि ये प्रदीप जोशी, इनको गिरफ्तार करना चाहिए, इनसे पूछताछ करनी चाहिए। ये जब जिस एग्जाम के हेड रहे, इनके कार्यकाल में हुए, उस पर पूरी ताकत से उसकी पूरी जांचें होनी चाहिए। और मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाले में उच्च चिकित्सा मंत्री जो आज दूसरे मंत्री है उस समय के, विश्वास सारंग का इस्तीफा होना चाहिए। और ये महेंद्र गुप्ता जो उनका ओएसडी है, इसको जल्दी से गिरफ्तार करके इसकी जांच होनी चाहिए। उस समय के जो नर्सिंग के जुड़े हुए पदाधिकारी है और उनसे इनकी कितनी देर बातें हुई, फोन डिटेल क्या क्या है, फोन कॉलिंग क्या क्या है, उसकी भी डिटेलिंग होकर जांच होनी चाहिए। तभी भारतीय जनता पार्टी ये महसूस कराने में देश को सफल होगी कि हम न्याय करना चाहते हैं। अन्यथा मध्य प्रदेश के बच्चों के साथ, देश के बच्चों के साथ अगर कोई खिलवाड़ कर रहा है तो देश की सरकार, प्रदेश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी कर रही है। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।